मर्द अपनी मर्जी से देता है। नहीं चले इस बात पर हम मैं आपके साथ हूँ जी। मर्द अपनी मर्जी से पैसा देता है जी सर। अपनी मर्जी से उसको खिलाता है। हाँ जी। तो क्या फिर उस लड़की का हक नहीं है कि वो अगर एक मर्द के साथ अटैच है और उससे 5, 7, 8 लाख रुपए महीना ले रही है जी। तो फिर वो किसी दूसरे मर्द के साथ भी ताल्लुकात रख ले? नहीं सर, ये जो लड़कियां करती हैं ये गलत करती हैं, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करती हूँ। ऐसे नहीं, अगर आपके साथ कोई लॉयल चल रहा है, कोई सिंसियर चल रहा है, तो आप भी उसके साथ चलें। अब मुझे नहीं पता कि क्या मामलात हो जाते हैं, कोई ना कोई तो सर ऐसी वजूहात होती हैं रिलेशन ख़राब होने की, वो लड़की की तरफ से या मर्द की तरफ से, तो ये हो जाता है। मैं समझती हूँ कि लड़की की भी इसमें गलती है। अगर कोई लॉयल है तो फिर उसको उसी के साथ रहना चाहिए, मतलब कि वो फिर उसके साथ धोखा ना करे। इट्स मीन कि ये जो रिएक्ट आता है, हाँ जी, ये धोखे की वजह से, समटाइम धोखे की वजह से आता है। ये भी मैंने देखा है कि अब ये रिवाज पड़ गया है हमारे थिएटर की दुनिया में। वो लड़कियां बाकी जो है ना उसका बंदा तोड़ने की कोशिश शुरू कर लेती हैं। ये क्या हमारे थिएटर की दुनिया में हो रहा है कि वो और तोड़ भी लेती हैं। अच्छा, फिर दूसरा बंदा जब तोड़ती हैं तो फिर बंदे नु चाह से पै जाती है। हाँ जी। उसको पता चल जाता है और फिर तीसरी की तरफ खुद चला जाता है। ये हो रहा है? जी सर, बिल्कुल हो रहा है। क्या ये आप उन लड़कियों से पूछे ना कि क्यों तोड़ती हैं। नहीं, मैं लड़कियों से भी पूछूंगा बारी बारी। आपसे तो सिर्फ इसलिए पूछा है कि क्या ये थिएटर इंडस्ट्री के लिए बदनामी नहीं है चीज? सर बिल्कुल बदनामी है, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। मैं समझती हूँ कि इतना अगर अपने काम पे फोकस करें तो, जितना तमाशबीन पर फोकस हाँ, करती हैं। देखें सर, जो लड़की पहला ड्रामा करती है उसकी पेमेंट कुछ और होती है। अच्छा। अगर वो अच्छी फनकार है, अच्छी डांसर है, मेहनत करती है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके पैसे बढ़ते हैं। तो वो उसका जो सिस्टम है वो उन्हीं पैसों से चलना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं समझती हूँ अगर वो अपने काम पे ज्यादा ध्यान दे, अपने काम पे मेहनत करे, तो ऑटोमेटिकली उसकी पेमेंट बढ़ेगी, वो जिसमें वो सर्वाइव कर सकती है। तो ये तमाशबीन कोई इतनी वो खास ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, जितना लड़कियों ने बना लिया है। हाँ, मतलब कि इससे ये लड़कियों के इस अमल से भी हमारी थिएटर इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच रहा है। जी सर, पहुंच रहा है। और बाज़ औक़ात तो ये होता है बड़े, लेकिन सर ये इस जनरेशन की बात नहीं है, ये जो चीज़ है ये काफ़ी देर से होती आ रही है। हाँ, तो मैं भी 18-20 साल हाँ जी। से इस ये आप इल्ज़ाम इस जनरेशन को नहीं दे सकते, ये तो काफ़ी अरसे से सर ऐसा ही चल रहा है सिस्टम। आपका जनरेशन जो थी ना, तब हम जूनियर थे, हमने उनके साथ काम किया। जी सर। तो फिरोज़ा जी, थिएटर में अपने साथ काम करने वाली कोई लड़की अगर ये साबित हो गया ना कि उसने अपने शोबिज़ थिएटर की दुनिया से बाहर के किसी मर्द के साथ ताल्लुकात बना लिए, तो खुदा की कसम मैंने देखा कि अदाकार उसे अपने पास नहीं बैठने देते थे। जी सर। उससे अवॉइड करते थे, उठकर दूर चले जाते, यार ऐसे बाहर से बंदे आना लेता ताल्लुक है। ये 18-20 साल में ही आया। और ये भी हुआ कि फिर अदाकारा ने पैसे खाए, कोठी बनाई, गाड़ी बनाई, बेवकूफ़ी की, बेवफाई की, दूसरे मर्द के साथ अटैच हुई, फिर उन पर फायरिंग भी हुई। जी बिल्कुल। लड़कियों पर फायरिंग भी होती है। जी बिल्कुल। तो क्या ये फायरिंग वाले वक्त हुए जिसमें हमारे 1-2 आर्टिस्ट जो है वो दुनिया से भी चले गए हैं? जी बिल्कुल सर। इस हद तक पहुंचने में किसका कसूर होता है? सर जब आप किसी को इतना एक्सट्रीम पर लेकर जाएंगे कि जी मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और मेरा कोई ऐसा नहीं है, आप रिलेशन रखें, फिर आप उसको धोखे में ना रखें। ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, आपकी अपनी जिंदगी, मेरी अपनी जिंदगी, मैं जो मर्जी करूं, आपको उस पर इतराज नहीं होगा। इतराज नहीं, आपका कोई अमल दखल। और अगर आपको इतराज है तो आप अभी से इसको क्लोज कर दें। जी सर, जब आप किसी को इतना एक्सट्रीम पे लेके जाएंगे तो उसका रिवेंज तो होगा ना सर। वो भी किसी हद तक जाएगा जिसने अपना सारा कुछ आप पे कुर्बान किया, टाइम दिया और पैसे इन्वेस्ट। हाँ जी, वो फिर ब्लास्ट हो जाता है। तो कोई लोग उसके हाथों से फिर नुकसान हो जाता है। जी सर। अब सूरत हाल ये है कि आज से कुछ साल पहले तक जी थिएटर जो है वो बड़े क्राइसिस में था। यहाँ वल्गैरिटी और फहाशी, हाँ जी, लाहौर से बाहर जो है ना काफ़ी ज़्यादा थी, और उसका थोड़ा बहुत असर लाहौर तक भी पहुंच गया था। जी पहुंचा था। अभी गवर्नमेंट पंजाब जो है वो इस ड्रामे को सीधा करना चाहती है। जी। तो जिस हद तक इन्होंने पाबंदियां लगा दी, इस हद तक ये जायज़ है? ठीक है? नहीं सर, इस हद तक जायज़ नहीं है। अच्छा, देखिए, वल्गैरिटी कम करें, वल्गैरिटी को ख़त्म कम करें, ड्रामा ख़त्म ना करें। बहुत अच्छी। ये बड़ा अच्छा उज़्मा बुखारी जी ने जो स्टेप उठाया कि फहश गाने नहीं होने चाहिए, जुगते नहीं होनी चाहिए, ख़वातीन आए हॉल्स में
और आप यकीन करें मुझे भी इतनी खुशी होती है जब लेडीज़ हॉल में बैठी होती है ना, अच्छा लगता है कि यार औरतें भी आ रही हैं। सिर्फ ये जो मर्द हजरात है यही क्यों आते हैं हमारा ड्रामा देखने, बच्चे आए औरतें आए, ये उनका अच्छा इकदाम है। बिल्कुल ठीक कि उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टनेस की कि जी ये नहीं होना चाहिए।